वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए मैं पार्ट टाइम एक बावर्ची का काम भी करता हूँ, जिसको हम अच्छे भाषा में शेफ़ बोलते हैं। मैं इस ढाबे का मास्टर शेफ़ था क्योंकि मैं हर खाना बनाने में योग्य था। तभी मेरी मालकिन ने मुझे यहाँ पे आलू गोंदने के लिए दे दिया, कहा कि पराठे के 6 ऑर्डर आए हैं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, पराठा बनाना मेरे लिए। तो मैं पराठे बनाने के लिए प्याज काटने लगा। मैंने अपना वही हथियार, वही चाकू निकाला जिससे मैंने काफ़ी मिशन को अंजाम दिए हैं। इसी चाकू से मैं अमेज़न के जंगल की झाड़ियों को काटता हुआ, चीरता हुआ दुश्मनों तक पहुँच गया था। इसी चाकू से आज मैंने प्याज को बारीक बारीक काट दिया, क्योंकि पराठे में प्याज जितना बारीक कटा होगा स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। मैंने पूछा मैडम कितने पराठे बनाने हैं? उन्होंने कहा 21 पराठों का ऑर्डर है। तो मैं मैनेजर होऊंगा अपनी फैक्ट्री में, यहाँ एक रामू काका हूँ, तो रामू काका की तरह पराठे फुल स्पीड में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि 21 पराठा बनाना कोई 21 तोहफों की सलामी देने के बराबर नहीं होता। पराठे में लजीज स्वाद और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए, तभी आपके कस्टमर आपसे प्यार करेंगे, इज्जत देंगे और पीठ पीछे गालियाँ कम देंगे। पराठा तो मैं बना ही रहा था तेजी तेजी से, तभी मुझे याद आया किसी ने मुझे ऑमलेट का भी ऑर्डर दिया था। मैंने कहा ऑमलेट तो मैं बना दूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट पे खाने के लिए लोग लगे हुए थे। इसी बीच एक बंदे ने कहा प्याज का पराठा बना दो। मेरे ऊपर प्रेशर था, ऑमलेट यहाँ प्याज का पराठा। मैंने दोनों को एक साथ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कला एक योद्धा के अंदर ही होता है। हर योद्धा जो है ऐसे काम नहीं कर सकता। ऑमलेट देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, इसलिए आधा ऑमलेट मैं खुद ही खा गया, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ बढ़िया हो तो थोड़ा बहुत खुद भी चख लेना चाहिए। मैंने अपना 21वां पराठा उसी वक्त पूरा किया, जो कि मुझे कुल समय लगे आधा घंटा। मेरा ये टैलेंट देख के मैडम ने कहा तेरा प्रमोशन कर देंगे। मैंने कहा थैंक यू मैडम, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैडम ने दया खा के मुझे एक पराठा मक्खन दिया, कहा कि जा बेटा जाके अपना पेट भर ले। मक्खन को मैंने पराठा में इतनी नरमी से वरता कि कहीं ऐसा ना हो मक्खन जल्दी पिघल जाए और पराठा खत्म भी ना हो। तो पराठा और मक्खन दोनों एक साथ खत्म होना चाहिए, नहीं तो अलग से मक्खन और खरीदना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसी बीच देखा कि मेरे फैक्ट्री के एम्प्लॉय आके बोलते सर आप यहाँ पे। मैंने कहा बेटा सर मैं हूँ ऑफिस में, यहाँ मैं हूँ तुम्हारा रामू काका। तभी एक बदतमीज ने आके बोला रामू काका सब्जी लगा दो। मैं कहा जाहिल गवार, तमीज से बात कर। तभी देखा एक लड़का आया जिसको बहुत तेज भूख लगी थी। भैया कहा सब्जी मिलेगी? मैंने कहा मिल जाएगी, जाके अपने पापी पेट का भूख मिटा ले, क्योंकि मैं बहुत दया करता हूँ, खाने पीने के मामले में किसी को मना नहीं करता। ये मेरा एक अंदरूनी टैलेंट है कि खाना मैं फ्री में ही खिला देता हूँ कभी कभार। इसीलिए मुझे कई बार टर्मिनेट करने की ढाबे वालों ने धमकी भी दी थी। तभी मैंने सबसे रेटिंग मांगा, भैया खाना कैसा मिला, 10 में से रेटिंग दो। सबने 10 में 2 3 4 5, पर मेरे जॉनी ने मुझे 10 में से 10 दिया, किसकी इसको दिन में एक टाइम खाना देता हूँ मैं। तभी देखा 2 लोग आए, भैया चावल मिल जाएंगे? मैं कहा हाँ मिल जाएंगे, सब्जी के साथ मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया क्या रुपए प्लेट दे रहे हो? वैसे तो मैं 30 रुपए प्लेट देता हूं, पर तुम लोगों के लिए 150 रुपए प्लेट है, क्योंकि तुम लोगों की शक्ल ही पसंद नहीं। सालों कभी नहा के आया करो खाना मांगने से पहले। तभी उन्होंने कहा कोई नहीं भैया अगली बार नहा के आएंगे, आप अभी प्लीज हमें खाना खिला दो। मैंने तभी फटाफट उनकी 2 थालियां लगाई। मैंने कहा चलो 150 रुपए ना सही 100 200 रुपए दे दो, क्योंकि तंगी बहुत चली हुई है। उनको खाना पहुंचाने के बाद मैंने अपना गल्ला चेक किया कि आज की कमाई कितनी हुई है। देखा तो कमाई काफी अच्छी हो रखी थी। तो 500 रुपए में से 300 रुपए मैंने जेब में डाले और मैं चुपचाप निकल ली, और मालिक को बता आज कमाई नहीं हुई।